बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक नई सीरीज़ अब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद है यूथ के जो मसाइल हैं, यूथ की जो इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी है, उसको डिस्कस करने के लिए आज हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान को। उनके मरकजी वाइस चेयरमैन सरदार बाबर डोगर, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, उनका पूरा ख़ानदान सियासत में, जिसे कहते हैं अरसा दराज से फैसलाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और उनके साथ मौजूद हैं मियाँ आमिर हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट फैसलाबाद के, और उनके साथ मौजूद है राना वलीद साहब। आपको भी वेलकम करूंगा। राना वलीद साहब सिटी प्रेसिडेंट है जी यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के, और उनके साथ है शहजाद पाशा साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है यूथ पार्लियामेंट फैसलाबाद के, और उनके साथ साथ जो उनका ओहदा कलीदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रीजन पंजाब के। मैं आप सब साथियों को वेलकम करूंगा। कैसे हैं आप दोस्त? सब ठीक ठाक है? सरदार साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या मकसद क्या है और ये किस लिए आपने, जिसे कहते हैं बड़े अरसे से बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे हैं और फैसलाबाद की सियासत में आपका बड़ा अहम रोल है, और ये यूथ पार्लियामेंट जब से आई है और ख़ास तौर पर यूथ के जो मसाइल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक ज़ाती जो है हम देखते हैं कि कामयाबी जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ यूथ की वजह से मिली है। तो क्या कहेंगे नाज़रीन के लिए कि इस यूथ पार्लियामेंट के क़याम के मकासद क्या है? जी सरदार साहब, यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद इब्रारुल हक साहब ने रखी थी और हम लोगों ने मिलकर, तो हमारा ये मकसद था कि यूथ को इस काबिल बनाया जाए। लोग कहते थे कि हमारे MNA MPAs, हमारे मिनिस्टर्स या हमारी हुकूमती अहदेदारान यूथ के मसाइल को हल नहीं करते, हमारे इलाके के मसाइल को हल नहीं करते। पाकिस्तान की आबादी का 67% यूथ है, जिनकी एज 18 से 35 के दरमियान है। तो हमने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक नेमत दी है। 18 से 35 साल के नौजवान ही किसी मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूथ को दिया है जहां से मुस्तकबिल के लीडर सामने आ सकते हैं, और ये नौजवानों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ का ग्रुप है। नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आ सकता है, किसी भी मजहब से आ सकता है, किसी लसानी बुनियाद पे हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी बिजनेसमैन का बेटा, हमारे लिए सारे बराबर हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग ये, हमारी जो कैबिनेट है वो ये सोचती है कि मुल्क के लिए कौन सी पॉलिटिकल जमात बेहतर काम कर रही है। जिस तरह पिछले इलेक्शन में हमारी यूथ पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर साथ दिया, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। इब्रारुल हक साहब यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन, वो इलेक्शन भी PTA की तरफ से लड़े। हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेम्बरान ने इमरान खान का साथ दिया, और इंशाअल्लाह ताला हमने इमरान खान से जो उम्मीदें लगाई हैं वो इंशाअल्लाह ताला पूरी होंगी। तो इस तरीके से हमने यूथ पार्लियामेंट का हमने आगाज किया था। और अच्छा, पिछले साल इसका आगाज किया गया या पिछले साल नहीं किया? कितना अर्सा पहले? यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 2008 में हमने इसका आगाज किया था। लेकिन फालियत जो है तहरीक इंसाफ के आने से गालिबन हुई है या इससे पहले? नहीं, तहरीक इंसाफ तो 96 की बनी हुई है ना भैया। तहरीक इंसाफ 96 की बनी हुई है। हमारी 2008 में हमने यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी इब्रारुल हक साहब ने। उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान से जिस तरीके से नेशनल असेंबली बनाई है यूथ पार्लियामेंट की, 350 मेंबर्स का हर हल्के में जाके इलेक्शन किया। उसका इलेक्शन करने का हमने तरीकाकार ये किया था कि हमने उस हल्के से जो भी बंदा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहा था, उसने आके उसको हमने टाइम दिया, वो अपने बता सकता था कि मैं अपने इलाके के इन मसाइल को हल करूंगा। एक TV प्रोग्राम हमने किया, सामने उसका 30% वोटिंग हमने ऑडियंस को, और सामने जजेस बिठाए। जजेस मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान, दानिशवर, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग उधर बैठे। 10% वोट इन्होंने दिए, 20% सामने ऑडियंस बैठे हुए थे उन लोगों ने दिए, और 70% लोग जो TV पे देख के उन्होंने SMS के जरिए दिए। इस तरीके से हमने 350 मेंबर्स की एक असेंबली बनाई। उसके बाद हम लोगों ने तमाम हलकों में उसका काम स्टार्ट किया। उसके बाद जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब भी उसमें PTA की तरफ से कर रहे थे, या उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो भी कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान पाक फौज के बाद सबसे ज़्यादा तादाद यूथ पार्लियामेंट के नौजवानों की थी, जो उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पे मदद के लिए कोई और नहीं पहुँच सकता था। यूथ पार्लियामेंट ने वहाँ अपनी शनाख्त कराई। उसके बाद हमने ब्रिटिश काउंसिल के साथ, USAID के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए। हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत
बैरून मुल्क गए, उन्होंने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाया और दिखाया कि हम यूथ हमारी पाकिस्तान के पास ये टैलेंट है। उनके यूथ हमारे पास आई, हमने उनको होस्ट किया, उनको बताया कि पाकिस्तान का ये सॉफ्ट कल्चर है, पाकिस्तान हम अमन पसंद मुल्क है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, तो उनके साथ हमारा प्रोग्राम करता है। इसके बाद हमने पीस पे प्रोजेक्ट किए, डेमोक्रेसी पे किए, वुमेन वायलेंस पे किए और लीडरशिप पे किए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूथ पार्लियामेंट की एक मुनज़्ज़म टीम मौजूद है, जो यूथ पार्लियामेंट ने हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एम्बेसडर्स बनाए हुए हैं और वो नौजवानों के काम करते हैं। ब्लड बैंक बनाया हुआ है, बुक बैंक का सिलसिला कर किया हुआ है। अच्छा, बहुत सारी फलाही सरगर्मियों में भी इसका मतलब हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मियां आमिर साहब, आप चूंकि चेयरमैन है फैसलाबाद के, यूथ पार्लियामेंट को डील कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप फैसलाबाद में इस हवाले से आपने क्या काम किया अब तक की, जो आपकी जो क्रेडेंशियल पे जो चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स के हवाले से या यूथ को अपने साथ मिलाने के हवाले से एज अ चेयरमैन, तो कहाँ देखते हैं आप यूथ पार्लियामेंट को? क्योंकि हमारा ये बेसिक जो प्रोग्राम है इसका थीम भी यही है कि आप लोगों का तारुफ करवाया जाए, ताकि अगले जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम हमारे आ रहे हैं इस हवाले से, उसको जो है इस हवाले से जो हम अपना एक लाहेअमल बना सकें। तो क्या कहेंगे, क्या किरदार है, किस तरह से यूथ जो है आपके साथ टाई अप कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब कि आपने बोलने का लब कुशाई का मौका दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूथ पार्लियामेंट जो है इसने यूथ को प्रमोट की है। बेसिकली ये नॉन पॉलिटिकल है, मगर इसमें करैक्टर डेवलपिंग, इसमें पॉलिटिकल वो होती है इन्फ्लुएंस और वो और दिगर दूसरे मसाइल जो यूथ को दरपेश होते हैं उनको ये अपर लेवल तक, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, बाबा साहब पहले इन्होंने नून लीग के दौर में भी, पीपल पार्टी के दौर में भी, और जो भी पार्टी और जो भी अदवार गुजरे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, यूथ को जो भी दरपेश मसाइल थे पहले इन्होंने बड़े एहसन तरीके से, ये आज भी ये लगे हुए हैं, इन्होंने यूथ के मसाइल को प्रमोट किया था। तो आगे ये इन्होंने स्टूडेंट्स पार्लियामेंट एक हमारा एक यूथ पार्लियामेंट का हाँ जी फॉर्म है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आ रहे हैं। उसमें जो हमें एम्बेसडर बनाए हुए हैं अपने, तो वो उनको जो स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल होते हैं उनको सिंडिकेट के मेंबर्स तक और पार्लियामेंटेरियन तक, और ये इनको सोल्व किया जाता है। और अब किसी को ब्लड की ज़रूरत हो फलाही काम के लिए, फीसों के हवाले से जो गरीब जो तलबा होते हैं उसमें भी आपका किरदार होता है। उसके मामले में भी हमने गवर्नर साहब के साथ और मिनिस्टर एजुकेशन के साथ मीटिंग की हुई है, सिटिंग। इसके साथ साथ हमारे सरदार साहब बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा अमर की, हमारे पास स्कॉलरशिप्स में और हम हर साल स्कॉलरशिप्स देते हैं, और सिर्फ एक कॉलेज यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं, फैसलाबाद के तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट और सरकारी इदारों में हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स को हमने स्कॉलरशिप दिए हुए हैं और वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं। और आपके मैं ज़रिए से ये तमाम यूथ को ये कहूँगा कि अगर कोई टैलेंटेड है, उसके पास वसाइल नहीं है, फीसिस के लिए या कुतब के लिए कोई मसला है, तो यूथ पार्लियामेंट के आप हेड ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, उसको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला स्कॉलरशिप भी देंगे अगर वो अहलियत रखता है। आपने कहा काम क्या किया, उसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो पिछले साल पाकिस्तान की तारीख का एक जो बहुत बड़े इवेंट हुए हैं उनमें से एक, और फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा बांगे दोहल कहूँगा, सबसे बड़ा हमने RPO कबड्डी हीरोज कप करवाया, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स ने हिस्सा लिया और उसको लाखों लोगों ने, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप हमारे पेज पे भी देख सकते हैं। फैसलाबाद में ऑडियंस बहुत ज्यादा, उसमें स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और फैसलाबाद का बहुत बड़ा इवेंट था, आज तक उतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ, तो वो करवाया। उसके बाद हमने टैलेंट हंट अवार्ड शो करवाया। टैलेंट हंट अवार्ड शो में हमने 13 कैटेगरीज रखी और उन 13 कैटेगरीज में हमने तमाम जो जीतने वाले लोग हैं उनको इनामात दिए 50,000 पर पर्सन के हिसाब से, और वो इतना बड़ा इवेंट था कि 4 माह लगे, उसके हमने 4 मुख्तलिफ फेजेस किए, और उसका फाइनल जब हमने करवाया तो उसमें उज़ार अली बग्गा भी आया और भी बहुत सारे लोग आए, तो फिर उन लोगों ने देखा कि फैसलाबाद की तारीख का वो सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो था। उसमें तकारीर के मुकाबले भी थे, नात के भी थे, तलावत के भी थे, सिंगिंग के भी थे, पेंटिंग, हर तरह के 13 मुख्तलिफ मुकाबले। और अब हम 2020 में भी अब हम 2020 में दूसरा ये 2020 का करवा रहे हैं, टैलेंट हंट अवार्ड 2020। तो ये अब उसका फेज फरवरी में उसका पहला फेज होगा, तो हम आप लोगों आपको दावत देंगे कि आप हमारे साथ मिलकर वो काम करें। तो हमारा जो यूथ पावर शो हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ जिस तरह यूथ पावर शो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम टैलेंट हंट अवार्ड के जो हमारे शोज हों उनको भी साथ लेके चलें और फैसलाबाद को बताएं
कि जो फैसलाबाद के लोगों में, यूथ में टैलेंट है, हम उसको इग्नोर नहीं होने देंगे, प्रमोट हम करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे, जो अहले फैसलाबाद की खिदमत करना चाहते हैं, जो यूथ की खिदमत करना चाहते हैं, अपने इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान की वो खिदमत आपके करना साथ। चाहते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ूंगा। राना वलीद साहब, आप चूंकि सिटी जो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान उसको डील कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि सिटी की जो तंजीम साजी है या सिटी में जो काम हो रहा है, उस हवाले से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपेक्टेशन आपकी हैं सरदार बाबर डोगर जो कि मरकजी वाइस चेयरमैन है, इनसे, और प्लस आपको जो बैकअप जो है जो फैसलाबाद की यूथ है, वो आप कहाँ पे उसको देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2016 में ज्वाइनिंग की, सरदार बाबर डोगर साहब ने हमें लीड किया और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला यूथ पार्लियामेंट में। और अब भी जो आपने अभी बात की है कि सिटी कैबिनेट के हवाले से रिसेंटली हमने उसकी एक बॉडी जो हम उससे तश्कील दे चुके हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं मोस्टली, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज़ में कभी नहीं मिली पॉजिटिव इसमें एक्टिविटीज़, जिस तरह बाबर भाई ने अभी बताया कि हमने जो लास्ट टाइम टैलेंट हंट शो भी किया। उसके अलावा इस वक्त जो है हमारा जो मेन फोकस है कि हम मतलब कि कोई लीडर इसमें से डेवलप करें जो कि हमारा आगे किसी भी फ्यूचर हो, बिल्कुल लीडर जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पॉलिटिकली ये नाज़िर बहुत अच्छी बात है कि अगर देखें यूथ पार्लियामेंट जो है ना, जो फ्यूचर के लीडर्स जिस तरह के ये बता रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो देखिए हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ी कमी है लीडर्स की कमी है। बिल्कुल सही आप जेन्युइन लीडर है, हाथ साथ ही लीडर से जान हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली। और इसमें और ये तगो हमारी है और बाबर भाई इसमें हमारा साथ देते हैं और प्रमोट करते हैं, इनसे हमें लर्निंग मिली है। सेकंड, इन्होंने एक बात की थी कि यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान में जितने भी कोई लाइक जिस तरह आप अर्थक्वेक की बात कर लें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अच्छा, सिटी में आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जैसे कहते हैं ऑब्स्टिकल्स हों, या आप समझते हैं कि आपके जो प्लस पॉइंट्स हो, क्या इस हवाले से कुछ है? डेफिनेटली उसमें हम ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि जिसमें हमें पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं या आवाम के जो मसाइल हैं, हमारा इसमें भी फोकस होना चाहिए कि हम इसे लेके बिला किसी के डर के या किसी भी फोरम पे हम उसे आवाम की आवाज़ को अपनी आवाज़ बना के लेके चले। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक, और हम इसमें एम्बेसडर भी हमारे बने हुए हैं, और इसके अलावा हम इसमें स्टडी के हवाले से अगर देखें तो बाबर भाई ने आगे बताया कि स्टडी के हवाले से काफ़ी सारे प्लान चल रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम में मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ शहजाद पाशा साहब, चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन आपकी है और यूथ पार्लियामेंट जो पाकिस्तान है फैसलाबाद में, इसमें बड़ा अहम रोल आप प्ले कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि बीइंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या बीइंग आप क्या यूथ पार्लियामेंट का जो पैगाम है उसको आवाम तक पहुंचाने में, यूथ तक पहुंचाने में और फैसलाबाद की आवाम तक पहुंचाने में आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज तक रुकावट रही है, या कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स है? ये थोड़ा सा अपने आइडियाज़ को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो तो साहब आपका कि आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए हमें बुलाया इधर। और ज़ाहिर है मैं दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पास, और तहरीक इंसाफ का मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब के लिए हूँ, और यूथ पार्लियामेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी। तो अल्टीमेट मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यूथ पार्लियामेंट में ज़ाहिर मैं ख़ुद भी हिस्सा हूँ, तो उसमें हमने हमेशा फोकस किया है कि यूथ को हम ग्रूम करें लीडरशिप के लिए। तो आपके इल्म में होगा कि ज़ाहिर है हम करंट सिचुएशन देखते हैं तो जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो किसी का एम होता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि जगह हम अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे या लीडरशिप बनेंगे। तो हम यूथ पार्लियामेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इस चीज़ को क्लियर करना है कि हमें एक अच्छी लीडरशिप की भी ज़रूरत है और उसकी ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है, और उसमें डेफिनेटली हम अपना वाइटल रोल अदा कर रहे हैं। और पर्सनली आप मेरे ही एग्जांपल ले लें कि अल्हम्दुलिल्लाह यूथ पार्लियामेंट ने मुझे ग्रूम किया, मुझे पॉलिश किया, मेरे स्किल्स को आइडेंटिफाइड किया। बाबर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, तो डेट्स वाई वो एक ट्रैक मिला हमें, और एक तहरीक इंसाफ के लिए भी वो जिम्मेदारी मिली है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने करम किया है और उनकी टॉप लीडरशिप ने इस काबिल समझा है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारी सब यूथ। आप बाकायदा जो जिस तरह का आप देखें आपका पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन को डील करना है तहरीक इंसाफ में, तो आप क्या समझते हैं कि इस पोर्टफोलियो पे आके, इस डेजिग्नेशन पे आके आप समझते हैं कि यूथ पार्लियामेंट जो पाकिस्तान है इसके लिए भी आप अहम रोल प्ले कर सकेंगे और लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके मकासद है या जो इसका काम है वो प्रॉपर पहुँचे?
डेफिनेटली देखें, हमारे लिए जो ग्राउंड है वो सेम है। हमने यूथ पार्लियामेंट में भी हमारा वही रोल था कि हम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं या उसकी लीडरशिप को कैसे हम आगे ला सकते हैं। और तहरीक इंसाफ का भी इनफैक्ट यही ऑब्जेक्टिव है कि हम पाकिस्तान को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, जो 70 साल हमारा बसीदा निज़ाम है उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं, उसमें अपना किरदार अदा कैसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ही ऑब्जेक्टिव है दोनों चीज़ों के, तो हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं उस चीज़ को प्ले करें। नाज़िर, वक्फे पर जाने से पहले मैं सरदार बाबर डोगर साहब आपसे, जिस तरह की तहरीक इंसाफ की बात करें, तहरीक इंसाफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाई जा रही है कि जिस तरह कहते हैं कि गाली कल्चर का, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए या यूथ को जो इस तरफ मोस्टली लगाया जाए, तो क्या इस हवाले से यूथ पार्लियामेंट जो है आपकी निगरानी में, आपकी सरबराही में क्या रोल प्ले करेगी कि इन चीज़ों से जो है हटा जा सके और पाकिस्तानी कौम को जिस तरह के वो जिसे कहते हैं कि गाली का कल्चर देना, उससे हटाया जा सके, कम अज़ कम यूथ को जो है। तो क्या क्या कहते हैं आप? अच्छा, एक बात तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत चीज़ों को सपोर्ट किया और आगे लेके गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो जिम्मेदारान हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि जो नज़रियाती तौर पे हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते जो गाली कल्चर है। गाली कल्चर यकीनी तौर पर कोई भी नहीं करता। हाँ, एक बात मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ये अहलियान फैसलाबाद को कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मनफी सरगर्मियों की तरफ हैं और मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल जमात से हैं, तो मैं उनको खबरदार कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से कि यूथ पार्लियामेंट अब फैसलाबाद में जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है और जहाँ जहाँ फैसलाबाद के लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, चाहे किसी भी वो पॉलिटिकल जमात से उनका ताल्लुक है, हम बड़े पोर्टफोलियो के मालिक, जितने बड़े पोर्टफोलियो के मालिक, हमारे यूथ पार्लियामेंट के नौजवान बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बबांगे दोहल उनकी करप्शन बेनकाब करेंगे और उनकी राह में रुकावट बनेंगे। आज आपके प्रोग्राम के जरिए से यूथ पार्लियामेंट खबरदार कर रही है हर उस बंदे को जो फैसलाबाद में करप्शन की सोच रखता है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो नेक्स्ट पैटर्न है, जो एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं, उस हवाले से ब्रीफली आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है, क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनर एटेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मुझे तो जिसे कहते हैं बड़े खदशे में, किसी के डर में डाल दिया है सरदार बाबर डोगर साहब आपने कहा है कि हम इस करप्शन को, ये बेसिकली जो हमारे मुआशरे की जिसे कहते हैं दीमक की तरह खा रही है। हमारे फैसलाबाद में ख़ास तौर पर इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाता। बड़ा एक जिसे कहते हैं फ्रेंडली सा मीडिया है, फ्रेंडली से लोग हैं और लोग आपस में ये भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बात जो है ख़त्म कर दी जाए। तो आपने बड़ी एक अहम चीज़ की तरफ इशारा किया कि अगर आप जहाँ पे करप्शन देखेंगे तो आपके यूथ पार्लियामेंट जो आपके जो मेंबरान हैं या आपकी जो टीम के लोग हैं उसको बड़ी हद तक, हर हद तक जाएंगे। तो इस हवाले से थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा, मेरा वो सवाल तीसरा रह गया, तो क्या करेंगे आप? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में है कि अगर आप बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोको, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे दोहल ये कहूँगा कि यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ईमान के सबसे अफजल दर्जे पर फायज होगी और हम इंशाअल्लाह ताला हाथ से रोकेंगे। आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए हम ज़ुबान से बोल रहे हैं कि फैसलाबाद को या मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली वो जो गंदी मछलियां हैं, चाहे वो किसी भी पोर्टफोलियो पे हैं, किसी भी ओहदे पे हैं, वो अपने आप को बात आ जाए, किसी भी जमात से हैं, यूथ पार्लियामेंट के नौजवान इंशाअल्लाह ताला उनके रास्ते में रुकावट बनेंगे और हम हर तरह से उनको रोकेंगे। अच्छा, जिस तरह देखिए महकमा में बहुत सारे, देखिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, हमारी एजुकेशन सेक्टर ले लें, हेल्थ का सेक्टर ले लें, हर सेक्टर में जाएं तो वहाँ पे एक बड़ी बड़ी एक जिसे कहते हैं बड़ा माँ किस्म की स्टोरीज आपको मिलेगी। तो क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों को जो है आपकी यूथ पार्लियामेंट कंट्रोल कर पाएगी? अच्छा, एक बात तो मैं ये बताऊं कि चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या चाहे कोई वो पुलिस ऑफिसर हो या चाहे किसी भी बड़े ओहदे पे हो, तो हम उनको इंशाअल्लाह ताला रोक के दिखाएंगे और हम रोक भी रहे हैं। और दूसरी बात
जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। देखें पिछले दिनों फैसलाबाद पुलिस ने बहुत सारे पॉजिटिव काम भी किए हैं। आरपीओ साहब पिछले गुलाम महमूद डोगर साहब ने माशाल्लाह पुलिस में बड़ी अच्छी इस्लाहात की हैं, उनके दौर में बहुत अच्छे इधर पुलिस ऑफिसर भी रहे और अभी काम कर रहे हैं। हमने अच्छाई को हमने प्रमोट भी किया है। अगर वो आरपीओ साहब ने काम किया, हमने उनके नाम पे आरपीओ कबड्डी हीरोज कप करवाया। फैसलाबाद के लोगों ने और आरपीओ साहब के दरमियान हमने इस तरह का इंटरेक्शन डाल दिया था कि फैसलाबाद के आम आदमी की पहुंच भी आरपीओ गुलाम महमूद डोगर साहब के पास थी और फैसलाबाद के लोग जाके उनको अपने मसाइल बताते थे, उनका हल होता था। तो अगर वो कोई पॉजिटिव कोई काम करेगा, हम उसको भी लोगों को दिखाएंगे पॉजिटिव इमेज भी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव करेगा, उसको हम इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे। और फैसलाबाद की यूथ कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड मेंबर हमारे पास हैं 50,000 प्लस हैं, तो हमारे ये 50,000 प्लस लोग मजीद मेंबर साजी हम अब स्टार्ट कर दिए, मजीद हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला सड़कों पे होंगे और उनको दफातर से बाहर निकाल के फेंकेंगे जो करप्शन करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कहते हैं सरदार बाबर डोगर साहब, आपने जैसे कहते हैं पूरे प्रोग्राम का एक थीम ही वाज़ेह कर दिया है कि जिस तरह के आप करप्शन के खिलाफ आप ये मैं कहता हूँ मुल्क जो है हमारा मुल्क जो है वो समझ जाएगा अगर ये लानत हमसे दूर हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा कि नेक्स्ट जो हमारा जो सीरीज़ आ रही है, जिस तरह हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हम यूथ पावर शो जो है इसको किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, किस तरह से हमारे साथ पूरी आप हमारी टीम को लेकर चलेंगे, इसका क्या पैटर्न आप इख्तियार कर रहे हैं और किस तरह से ये सारा वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे थोड़ा सा कीजिए। अच्छा, उसमें ये होगा कि हम सबसे पहले जो एनए वाइज फैसलाबाद के जो एमएनएज के हल्के हैं उनमें हम प्रोग्राम करेंगे। यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं उसमें वो बुलाएंगे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उस हल्के का एनए का वो होगा। उसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कि उस हल्के का एमएनए भी आए, ऑन बोर्ड हो, यूथ बैठी होगी, यूथ को हम दावत देंगे कि वो आएँ, आकर अपने इलाके के मसाइल बताएं और जिस तरह के मसाइल होंगे इंतज़ामी मसाइल उस अदारे का हम एक सरकारी ऑफिसर जो है वो भी उधर बैठा हो, यूथ पार्लियामेंट का मेंबर भी बैठा हो, आप उनसे क्वेश्चन आंसर करें और लोग बताएंगे कि हमारे ये मसाइल है, हल नहीं, आप इनका हल निकालें। तो जो पॉलिटिशियन होंगे वो बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो जो लोग होंगे वो ये बताएंगे हमारे ये मसाइल नहीं हल हो रहे, और जो इंतजामी ऑफिसरान उधर बैठे होंगे वो उनको बताएंगे कि हम इनका इस तरीके से हल, इस तरह मिल बैठ के हम फैसलाबाद को संवारेंगे और फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करेंगे। उसके बाद हम पीपी के जो हल्के हैं उनके हमारे पीपी के रिप्रेजेंटेटिव है उनको लेके आएंगे, साथ हमारे एमपीएस हजरात बैठेंगे और जो दूसरी जमातों के जिन्होंने जो भी जीते हैं, जो अपोजिशन में है, हम उनको भी मौका देंगे, वो भी बताएंगे जी ये काम हम वो भी आ जाए आगे बताएं, और हमारे जो जीते हुए वो बताएंगे कि हम जी ये कर रहे हैं और इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। जो पंजाब के इंतजामी ऑफिसरान हैं, जो पंजाब के अंडर बैंक में आते हैं, उनके ऑफिसरान बैठेंगे। उसके बाद हम इसको यूनियन काउंसिल लेवल पे लेके जाएंगे। इस तरीके से पाकिस्तान में फैसलाबाद में 171 यूनियन काउंसिल हैं जो अब नया हल्का बंदी हुई है, और 8 एमपीएस के हल्के हैं और 4 एमएनएस के हैं। तो इस तरीके से हमारे 183 वो प्रोग्राम बनेंगे, इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ मिलकर करेंगे और एक बेहतरीन सीरीज होगी। और जब 183वां प्रोग्राम हमारा जारी होगा, आप कहेंगे कि फैसलाबाद में करप्शन का दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रही, और यूथ ने फैसलाबाद के लोगों को वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है कि हम फैसलाबाद को इस तरीके से तरक्की की राह पर लेके चल सकते हैं। मियां आमिर साहब, आप इस हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने एक पूरा पैटर्न जो है बयान कर दिया कि हम किस तरह से लेके चलेंगे, इसमें एज ए चेयरमैन फैसलाबाद, क्योंकि आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, आपने इस पूरे प्रोग्राम को जो है ना चेयर करना है पूरे फैसलाबाद को, तो क्या समझते हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या क्या आप चाहेंगे कि इस हवाले से जो है सरदार बाबर डोगर जो है आपको वो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, या दूसरे हवाले से आपकी जो टीम है उसमें क्या क्या कौन कौन से अरकान होंगे और किस तरह से इसको आपको लेके चलेंगे? देखें जी, हमारी टीम के अंदर तो पहले तो हमने शुरू किया कि मेंबर साजी शुरू किया, जिसमें अपने जो यूथ के मेंबरान हैं ये दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इनके अंदर पूरी मेंबर साजी हमने शुरू की हुई है। फिर हर अदारे के अंदर जो उनके जिस तरह पुलिस के अंदर आरपीओ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वीसी, अपनी टीम के हमरा जो टीम के मेंबर होते हैं उनको लेके हम इनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे इनसे, पहले इंट्रोडक्शन होगा हमारा सारा, ये सिस्टम हमने शुरू कर दिया है, किया नहीं कर दिया है। तो उसके बाद हम ये 1-1.5 वीक के अंदर ये अपना ये जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट करने के बाद हम ये एनए लेवल पे निकलेंगे, और इंशाल्लाह हम आगे तक यूसी लेवल तक हमने यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं ना वो उधर यूसी लेवल प्रोग्राम के एंड में हम ना सरदार बाबर डोगर से जो अगली जो डेट है ना इस प्रोग्राम को जो स्टार्ट है जो एनए वाइज इस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है उसकी डेट लेके इस प्रोग्राम में आपको फिर बताएंगे। अच्छा राना वलीद साहब, आप सिटी को डील कर रहे हैं, सिटी के हवाले से बहुत सारे आपको पता है कि
कि सिटी में हमारे मसाइल भी हैं, सिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। यूथ को जो है ना असल चीज़ जो है हम अगर शऊर दे देना तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत सारी जो हमारी यूथ है वो बिल्कुल आपको पता है कि बिल्कुल हटी हुई है। कुछ ऐसे मीडिया का भी रोल है, कुछ में सियासत का भी रोल है, लेकिन आप एज ए सिटी प्रेसिडेंट आप इस जो एक प्रोग्राम लेके आए हैं सरदार बाबर डोगर, इसको किस नज़र से देखते हैं और कहाँ पे आप समझते हैं कि इनको मुकम्मल तौर पे जो आवाम का बैकअप है वो भी हासिल होना चाहिए? डेफिनेटली बाबर भाई ने जिस तरह ये आपके सामने सारी ब्रीफिंग दी है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें चूँकि जिस तरह आपने कहा अवेयरनेस जो है ये एक फर्स्ट जो एलिमेंट है जो कि हर किसी में आना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं इनमें एक आप देखें कि अवेयरनेस होगी तो हम किसी भी मसाइल को ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और चूँकि अब हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की दौड़ जो है वो नौजवानों के हाथों में है, इंशाअल्लाह ताला हम उसे तरक्की की राह की तरफ गामजन करेंगे। और जहाँ तक करप्शन की बात है तो डेफिनेटली हम करप्शन का जो है वो मुकाबला करेंगे। बाबर भाई के साथ हमेशा से खड़े हैं, यूथ पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं और हम इसे पूरी सिटी तंजीम बैकअप करेगी, पूरी बैकअप करेगी इंशाअल्लाह ताला। और इसमें वाकई चाहे वो जिस मर्जी डेजिग्नेशन पे कोई भी है, चाहे आरपीओ, सीपीओ, डीसीओ, क्योंकि हम एक लीगल काम के लिए ये एक तंजीम है हमारी। और हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही है कि हम लोगों के मसाइल को हल करें, करप्शन के अगेंस्ट जाएं और इन सारी चीज़ों को हम एक यूथ को अच्छा मैसेज दें। इसी में है कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के साथ हम चलें। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम अपना एक ये बेड़ा उठाया, हम इसे लेके चलेंगे। अच्छा शहजाद पाशा साहब, आप चूँकि बड़ी अहम पोस्ट है आपकी, आप इन्फॉर्मेशन को भी आप देखें क्योंकि आपके कंधों पे ना आपने पूरे फैसले सारा जो प्रोग्राम तरतीब दिया है सरदार बाबर डोगर साहब ने, क्योंकि इसको लेके आवाम तक पहुँचाना, ऑडियंस तक पहुँचाना, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूथ है, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या समझते हैं आपको, जो क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया मेरे ख्याल में चलते प्रोग्राम में इन्होंने, तो कहाँ पे आप समझते हैं कि कहाँ पे आपको रुकावटें आ सकती है या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने से जो है आवाम को जो है ना सारी अवेयरनेस भी होगी? जी बिल्कुल, जाहिर है मैं तो एक इसमें एक एडिशन भी करना चाहूँगा कि इमरान खान का भी विजन अदारों को मजबूत करने का है और उनको करप्शन फ्री करने का है। तो अल्टीमेट तो बीइंग अ वर्कर ऑफ तहरीक इंसाफ भी हम इस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे कि हम अपना किरदार अदा करें और उस हवाले से टीमें भी हमारी बनी हुई हैं। तो यूथ पार्लियामेंट में जब ये एच होगा और ये एक मिलकर हम एक इसका टेम्पो बनाएंगे तो डेफिनेटली एक क्रेडिबल चेंज आएगा फैसलाबाद में। तो उसमें ऑलरेडी हमारी टीमें डेवलप हो भी चुकी हैं और उसमें हमें कोई ऐसा, मेरा ख्याल है कि जाहिर है एक डायरेक्शन चाहिए होती है हमेशा, तो वो डायरेक्शन बाबर भाई ने हमें दी है। तो अल्टीमेट हम उसमें परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान का जो एक ख्वाब है यूथ पार्लियामेंट, उसको सच साबित, लोगों तक इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे आप? एग्जैक्टली जाहिर है अल्टीमेट हमें वो शऊर, वो अवेयरनेस नहीं दी गई जो साबका लीडरशिप थी या साबका अदवार थे जो भी गवर्नमेंट रही हैं, कि उसमें लोगों को उनकी स्ट्रेंथ बताई जाए कि वो अपने मसाइल अदारों में जाके खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के अपना हक ले सकते हैं। तो वही अवेयरनेस यूथ पार्लियामेंट अब हर इंसान को देगी, हर पाकिस्तानी शहरी को देगी, हर फैसलाबाद के शहरी को देगी। और इंशाअल्लाह यूथ पार्लियामेंट हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर अदारों को करप्शन से फ्री करेगी। यूथ पार्लियामेंट पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बाबर भाई के साथ खड़ी हुई है और इनके साथ मिलकर दिन रात हम एक कर देंगे। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में सरदार बाबर डोगर साहब, आपने बड़ा जिसे कहते हैं आपने उस खानदान में जिसे कहते हैं आँख खोली, जो जिनका शुरू से सियासत में उड़ना बिछोना, आपके बड़े भाई जैसे कि लॉर्ड मेयर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मजबूत तरीन कैंडिडेट भी हैं और उनके वर्किंग जो देखी जाए तो वो बहुत आला है। तो क्या समझते हैं कि आप इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि आपके ऊपर सियासी प्रेशर्स भी आएंगे, आपके ऊपर पार्टी के जो आपके भाई की जो पार्टी है उसके प्रेशर्स भी आ सकते हैं, आप पे इंतजामी प्रेशर्स भी आ सकते हैं, तो सारी चीज़ों को आप टैकल कर लेंगे? अरे सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे जो बड़े भाई हैं सरदार नदीम सादक डोगर, उनका और हमारे जो कायद हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका वो मेरे दोनों ही नज़रियाती लीडर भी हैं और मैंने कोशिश की है उनको कॉपी करने की। और उन दोनों का ये जिस बात से मैं मुतासर हूँ कि किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना, ब्लैकमेल नहीं होना। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे। जी जी जी, और मैं इंशाअल्लाह ताला इन सारे प्रेशर्स को यूथ पार्लियामेंट और बाबर डोगर जूते की नोक पे रखेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, जो इब्रारुल हक यूथ पार्लियामेंट का मरकजी चेयरमैन है वो
इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और मेरे बड़े भाई सरदार नदीम सादक डोगर लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार भी हैं। उनकी तरफ से हर तरह से सपोर्ट है कि फैसलाबाद के लोगों को आप सपोर्ट करें और बल्कि पाकिस्तान के यूथ को करें और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने लोगों को, नौजवानों को ये बताना है कि लीडरशिप नालायक बंदे नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या लीडरशिप में जाते, ये लायक बंदे भी जा सकते हैं। मैं पिछले 15 से 20 साल में मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं सबसे मरकजी किरदार के तौर पे उभरा हूँ और मेरे यूथ पार्लियामेंट का हर तालीमी इदारे में होल्ड है, और मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, मैं PhD भी हूँ, और मेरे पास 3 मास्टर डिग्रीज भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पढ़ाई पे इसको मुतासर नहीं होने दिए, इन दोनों चीज़ों को बराबर लेके चलें। तो मैं यही चाहता हूँ पाकिस्तान के यूथ से, खासतौर पे फैसलाबाद के यूथ से, कि वो अपनी पढ़ाई को भी लेके चलें और अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर उनमें हैं वो यूथ पार्लियामेंट को ज्वाइन करें और पाकिस्तान के फैसलाबाद के लीडर बनकर सामने आए। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे कि जिस तरह बड़ी अहम तरीन जो बातें थी जो सरदार बाबर डोगर साहब बता रहे थे कि किस तरह से वो आवाम को लेके साथ लेके चलेंगे, किस तरह अपनी यूथ को साथ लेके चलेंगे, और जो इंतज़ामिया की या जो दूसरे इदारों में जो इस तरह की काली भेड़ें हैं, किस तरह से बेनकाब करने का इन्होंने एक पूरा बेड़ा उठाया है। और इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ मुकम्मल तौर पर यह सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनको इंशाल्लाह ताला हम आगाह भी करते रहेंगे आपको। बल्कि मैं प्रोग्राम के आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे आपकी भी कोताही होगी हम इंशाल्लाह ताला आपको भी बताएंगे कि यहाँ पे आपकी टीम या आपके फलां मेंबरान जो हैं वहाँ पे बड़ी कमज़ोर किरदार अदा करें, ताकि हम इसको एक पूरी। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप निशानदेही करेंगे कि हमारे लोगों में अगर कोई किसी किस्म की गलती है तो हम इंशाल्लाह ताला वो गलती करने की गुंजाइश या गलत काम करने की गुंजाइश हम अपने लोगों को भी नहीं देंगे। वो सिर्फ इसलिए ताकि हम नाज़रीन हम मीडिया फ्रेंडली ये एक बड़ा पावरफुल शो जो करने जा रहे हैं इनके साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये पूरे फैसलाबाद की जो तकदीर बदले, और उसके बाद जिस तरह के ये मरकजी वाइस चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान के, हम इनके साथ दीगर शहरों का जो है रुख करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला जो यूथ है उसकी जो पावर है उसको इंशाल्लाह ताला सही मानों में रोशनास करेंगे। आज के प्रोग्राम को देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे इस प्रोग्राम के आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। बल्कि लास्ट में जो हमने वादा किया था सरदार बाबर डोगर साहब, मैं बिल्कुल काट के फिर दोबारा अपनी तरफ आ गया कि कौन सी डेट को जो है पहला शो हमारा यूथ पावर शो होने जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा ताकि हम ऑडियंस को वो डेट यहीं पे चलते प्रोग्राम में अनाउंस कर सकें। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि यूथ पार्लियामेंट का जो पहला प्रोग्राम होगा वो हम उसमें जो फैसलाबाद की सिटी की तंजीम के अहदेदारान हैं उन लोगों को साथ लें और फैसलाबाद की सिटी के मेन 2-3 लीडर्स को बुलाएं और 2-3 बड़े ऑफिसर्स को बुलाएं। तो हम ये चाहेंगे कि आप 10 फरवरी से लेके 13 फरवरी के दरमियान कोई भी डेट हमें दें, हम वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके देंगे आपको। नाज़रीन, 10 से 13 के दरमियान इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है इसके बाकायदा जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो सेक्रेटरी है डिप्टी इन्फॉर्मेशन वो भी हमारे साथ हैं, तो इसको पूरे तरीके से जो है ऑन कर दिया जाएगा और पूरे तरीके से जो है आवाम में इसकी जो आगाही है वो इंशाल्लाह ताला हम कर देंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सरदार बाबर डोगर साहब को, मियां आमिर साहब को, राना वली साहब और शहजाद पाशा साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।